वेलकम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1। देखिए गाइस, ये एक्सरसाइज हमें कहती क्या है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है वो हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करना है। अब आप कहेंगे गाइस कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड कौन सा आ गया सर? क्लास 10th की यूनिट 4 में हमने एक मेथड पढ़ा था जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते थे। वही हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड था। वो मेथड क्या कहता था गाइस हमें? d = b² - 4ac greater than equals to 0। नाउ x = -b ± √d/2 है। तो हम इसी मेथड का यूज़ कर यहाँ पर इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? x² + 3। वी नो दैट, हमें पता है कि ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। हम जानते हैं कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। अब हम देखते हैं गाइज यहाँ पर कि x² का कोफिशिएंट क्या है? a, यानी x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब देखिए गाइज bx की तो कोई टर्म है ही नहीं। इट मीन्स हमारा b = कितना आ जाएगा गाइज? 0। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड, यानी कांस्टेंट वैल्यू हमारी c, यानी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो हमने यहाँ से इस जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू तो निकाल ली। अब हम बात करते हैं इस फार्मूला की। इस फार्मूला से हम इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फार्मूला क्या कहता है गाइस? d = b² - 4ac greater than equals to 0। अब देखिए b² क्या है? 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है गाइस? 1। c की वैल्यू क्या है मेरी? c की वैल्यू है मेरी 3। अब देखिए 0 का स्क्वायर हो गया मेरा 0, -4 × 3 -12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मेरा जो d आया वो कितना आया? 12। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 साइन किस लिए लगाया जाता था गाइस? ताकि जो मेरी d की वैल्यू, ये क्लास 10th का मेथड है, तो क्लास 10th में हम ये साइन क्यों लगाते थे? ताकि जो मेरी d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आनी चाहिए, तभी रियल रूट पॉसिबल होती थी। हम नेचर ऑफ द रूट पढ़ते थे ना गाइज, हमने पढ़ा है अच्छे से। नेचर ऑफ द रूट्स क्या कहता था? ये नेचर ऑफ द रूट्स कहता था कि इफ़ d is greater than 0 then roots are real and distinct and when d is equals to 0 roots are real and equal, and when d is smaller than 0 then no real roots exist ठीक है गाइस। इट मीन्स हमारा ये जो d है ये डिपेंड करता है कि हमारा आंसर किस में आएगा। d पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर कैसा आएगा, रियल नंबर में आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, कि हमारा आंसर रियल नंबर में आएगा, इक्वल आएगा, या फिर हमारा जो आंसर है वो रियल नंबर में नहीं आएगा। तो हम यहाँ से पता लगाते थे। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा d है वो आया, ग्रेटर देन 0 नहीं आया। हमारा जो d आया है वो स्मॉलर देन 0 आया है। इट मीन्स हमारा जो d है, यानी हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारा जो आंसर निकलेगा वो रियल नंबर में नहीं आने वाला है। हमें यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अगर हमारा d, यानी हमारे d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है या 0 के इक्वल आती है, अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल्स टू 0 होता है, तभी आंसर रियल नंबर में पॉसिबल होता है, अदरवाइज़ आंसर रियल नंबर में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आंसर रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है तो फिर वो आंसर किस में पॉसिबल होगा गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर में। और वही हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। इट मीन जो हमारा आंसर आने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आने वाला है। अब देखिए गाइस, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
हमारा डी की वैल्यू कितना आया गाइस, -12 आया। अब देखिए x क्या कहता है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा x है। x क्या कहता है हमें, x कहता है कि -b + -√d/2a। अब देखिए गाइस -b यानी 1, अब ये जो d है पहले हमें प्लस का लेना है और फिर d हमें माइनस का लेना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट अगर हम d प्लस का लेते हैं तो देखिए आंसर क्या बनता है गाइस, -12। देखिए गाइस हमारी d की वैल्यू -12 थी ना, तो मैंने d की जगह -12 पुट किया। b मेरा 1 था तो मैंने 1 पुट किया, और a भी मेरा 1 है तो मैं यहाँ पे b मेरा 0 था, सॉरी b मेरा 0 था तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा a 1 था तो मैंने a की जगह 1 पुट कर दिया। -0 इट मीन्स 0, -0 इट मीन्स 0। देखिएगा -b यानी b की मेरी वैल्यू 0 है तो -0 प्लस √-12/2 है तो 2 × 1 तो -0 0। अब ये √12 ऊपर आ गया और 2 × 1 2 नीचे आ गया गाइस। अब देखिए गाइस इसे आगे कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर रूट में नेगेटिव नंबर आता है, वी नो दैट कि अगर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, हमने ये पहले की एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ लिया, -1 × 12, ठीक है। अब देखिए मैंने -√12 को इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा गाइस, -√-1 × √12, ठीक है, /2। नेक्स्ट देखिए गाइस अब क्या होगा, -1 की जगह मेरा i पुट हो जाएगा, क्योंकि मैं i की वैल्यू जानता हूँ -1 होती है, तो √12i/2। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। x = √12i/2i। अब √12 को अगर मैं ओपन करूँ किस तरीके से गाइस, ऐसे देखिए 2 6 2 3 3, यानी 2 तो मेरा रूट से बाहर है और √3/2i, √2 से 2 कटा, यहाँ क्या बच गया गाइज मेरा √3i, यानी ये प्लस में भी आया। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने प्लस में रखा था, यानी जो d था पहले हमने प्लस में वैल्यू ली थी, अगर हम माइनस में वैल्यू लेंगे, इस d की वैल्यू अगर हम माइनस में लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -√3i। इट मीन्स जो हमारा कॉमन आंसर आया वो आंसर हमारा क्या आया है, x = ±√3i। तो इस तरीके से गाइस हमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है गाइस, हमें 2x² + x + 1 = 0। अब देखिए गाइस हमें पता है कि ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब हम देखते हैं a की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी मिली हमें 2, bx यानी यहाँ x के साथ कुछ नहीं, इट मीन्स b की वैल्यू हमारी 1 एंड c = हमारा 1 आ गया। अब फॉर्मूले पे चलते हैं गाइस। जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमें क्या कहता है, b² - 4ac। अब देखिए यहाँ d कैसे निकालेंगे, b² 1 का स्क्वायर -4ac, 1 का स्क्वायर 1 -4 × 2 -8, -8 × 1 -8 तो -7। इट मीन्स हमारा जो d आया वो -7 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है हमारा मेथड कि -b ± √d/2 है। अब देखिए गाइस b हमारा कितना है 1, पहले हम ये जो d है ये प्लस का लेते हैं तो हमारा आ गया d -8, यहाँ सॉरी -7, हमने यहाँ पे d निकाला था गाइस, जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला था वो -7 था। एंड नीचे देखते हैं हम 2a की वैल्यू हमारी 2 है, तो -1 प्लस √7। अब गाइस हम जानते हैं कि माइनस, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि -12 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 12i। ऐसे ही अगर मान लीजिए -5 होगा तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं √12i। देखिए गाइस अभी हम देखिए गाइस इससे पहले हमने अभी देखा क्वेश्चन में कि -12 को हम कैसे लिख सकते हैं, -√12 को हम कैसे लिख सकते हैं √12i, -√5 को हम कैसे लिख सकते हैं √5i।
और इसी तरीके से माइनस √7 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 i। तो हमारा यहाँ पर √7 माइनस √-7 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 i अपॉन 2 है, 2 2 जा 4। अब देखिए गाइस, अब ये हमारा प्लस रखने पर आया और माइनस रखने पर, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन जाता है, -1 प्लस माइनस √7 i अपॉन 4। यानी जो वैल्यू डी की प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन आया वो -1 प्लस माइनस √7 i अपॉन 4 के इक्वल आया। अब गाइज हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। देखिए सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है वो लिखना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होती है। अब हमने देखा यहाँ पे a की हमारी वैल्यू, क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। यहाँ b की हमारी वैल्यू यानी x के साथ 3, इट मीन्स b इज़ इक्वल्स टू 3 और c इज़ इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, अब आगे का स्टेप देखते हैं गाइस। d इज़ इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, यानी अब d निकालेंगे। फर्स्ट हम d निकालने जा रहे हैं। b² यानी 3² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, 3² इट मीन्स 9, 9 माइनस 4 इंटू 1 -4 -4 इंटू 9, ये हो गया आपका -36। अब देखिए गाइस, -36 और 9, -36 9 ये आपका आ गया माइनस का 27। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हमारा d तो आ गया है, अब x निकाल लेते हैं। x के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं गाइस, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब देखिए -b, हमारी b की वैल्यू कितनी थी 3, प्लस माइनस √d। अब एक साथ ही हम √d भी निकाल लेते हैं। √d कितना आया था गाइस, हमारा d कितना आया था, √-27। तो हमारा √d कितना हो जाएगा, -27 अपॉन 2a। a की वैल्यू यहाँ से लीजिए आप 1, -3 प्लस माइनस √27 √-27। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, 27i। ठीक है, और अपॉन 2 इंटू 1 तो 2। अब देखिए -20, यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे तो भी आंसर सही है। हाँ खैर यहाँ पे आगे तो जाएगा नहीं। अब देखिए गाइस कितना आया, -3 प्लस माइनस √27i अपॉन 2, यही आपका आंसर है। अब बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए गाइस क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहता है, -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी जर्नल फॉर्म लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -1, क्योंकि x² माइनस का है, तो a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। फॉर्मूला क्या कहता है गाइस, b² माइनस 4ac। b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -2। देखिए गाइस, -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू -1 प्लस का 4 इंटू -2, इट मीन्स -8। तो हमारा यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ गया गाइस, -7। अब हम बात करते हैं x की। तो x किस तरीके से निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब देखिए -b, हमारा b कितना है गाइस 1, प्लस माइनस √d हमारा यानी जो d है हमारा -7 आया, तो √d -7 अंडर रूट में हो जाएगा, और 2a a की वैल्यू कितनी है गाइस हमारी -1। अब देखिए -1 प्लस माइनस, अब मैं √-7 को कैसे लिख सकता हूँ गाइस, √7i, और 2 इंटू -1 -2। यानी हमारा जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया गाइस, -1 प्लस माइनस √7i अपॉन -2। गाइस अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सेम सारे क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पर चल रहे हैं। सबसे पहले हमें इसकी जर्नल फॉर्म लिखनी होगी, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0,
नाउ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारी 3, सी की वैल्यू हमारी 5। अब देखिए गाइस, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू सी एंड सी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 5। नाउ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20। नाउ द डी इज इक्वल्स टू माइनस 11। नाउ वी फाइंड एक्स। अब हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू देखिए गाइस कितनी है हमारी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब आगे देखते हैं, माइनस बी यानी 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है हमारा, माइनस 11 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है गाइस, 1 माइनस 3। अब प्लस माइनस, अब हम जानते हैं कि अंडर रूट माइनस 11 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, अंडर रूट 11 आई की फॉर्म में अपॉन 2। दिस इज़ माई आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए गाइस ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 है, बी क्योंकि एक्स के माइनस का है तो इट मीन्स बी मेरा -1 हो जाएगा। अब सी देखिए गाइस 2 के इक्वल है। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या कहता है गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देखेंगे बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 -8 एंड डी इज इक्वल्स टू -7। अब देखिए गाइस यहाँ पे आगे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी मेरा बी का वैल्यू कितना है गाइस, -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है मेरा, डी कितना आया मेरा -7 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है गाइस मेरी 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 तो √7 आई अपॉन 2। दैट इज़ माई आंसर। अब हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। अब गाइस बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम कंसेप्ट से होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ ए इज इक्वल्स टू √2, बी इज इक्वल्स टू एक्स के साथ कोई भी नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स 1 एंड सी इज इक्वल्स टू √2। अब देखिएगा इस डी का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ए √2, सी की वैल्यू मेरी √2, बी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 √2 इंटू √2 2। जब भी गाइस हम √2 इंटू √2 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2। इट मीन्स कभी भी सेम रूट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, यानी उसका प्रोडक्ट जो होता है वो रूट से बाहर आता है। जैसे √5 मल्टीप्लाई बाय √5 करेंगे तो 5 है, √7 मल्टीप्लाई बाय √7 करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से अगर हम √2 इंटू √2 करेंगे तो 2, और 2 इंटू -4 करने पर हमें 8 फाइंड होता है। अब देखिए गाइस मेरा जो डी है वो किसके इक्वल आया, -7 के इक्वल आया। अब आगे हम बात करते हैं x की। तो देखिए गाइस x की वैल्यू के लिए -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। -b मेरा b का वैल्यू कितना था गाइस, 1 प्लस माइनस √d यानी d कितना आया मेरा, -7 अपॉन 2a a की वैल्यू थी मेरी √2 तो 2 √2 -1 प्लस माइनस, अब देखिए √-7 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √7i अपॉन 2 √2। दैट इज़ माई आंसर। अब गाइस बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, √3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3 √3। इसकी जर्नल फॉर्म लिखिए गाइस सबसे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ ए की वैल्यू हमारी √3 आ गई, बी की वैल्यू मेरी -√2 है एंड सी इज इक्वल्स टू मेरा 3 √3 के इक्वल है।
अब देखिए डी कैसे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इट मीन्स माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3, सी इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 3। अब देखिएगा इस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ आपको। 3 अंडर रूट 3, देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सेम रूट नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। इट मीन्स अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 करने पर हमें 3 मिलेगा। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36, यानी इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 36 के इक्वल आएगा। अब देखिए माइनस 36 और 2 है तो माइनस 34, यानी डी इज इक्वल्स टू मेरा माइनस 34 आया। अब आगे हम बात करते हैं, माइनस 34 आया। अब देखिएगा इस आगे क्या होगा, x हम निकालते हैं। x के लिए हमें क्या यूज़ करना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी यानी जो मेरा b का वैल्यू है वो कितना है गाइस, माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस रूट डी कितना है गाइस मेरा माइनस 34 और 2a का वैल्यू कितना है गाइस मेरा अंडर रूट 3। इट मीन्स माइनस माइनस प्लस तो अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 को कैसे लिख सकते हैं गाइस हम, अंडर रूट 34i, माइनस अंडर रूट 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 34i के इक्वल। नाउ 2 अंडर रूट 3, जो मेरा नीचे का प्रोडक्ट आया 2a का वो आ गया 2 अंडर रूट 3। तो दैट इज़ माई आंसर। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि जो जर्नल फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू गाइस यहाँ पे हमें 1 मिली, ठीक है, बी की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 1 मिली है एंड सी इज इक्वल्स टू मेरा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 के इक्वल। अब आगे क्या होगा गाइस, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 बाय रूट 2, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 यानी 4 अपॉन अंडर रूट 2। अब गाइज आप इस वैल्यू को आगे भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन अंडर रूट 2, सॉरी। अब देखिए 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन अंडर रूट 2, तो यानी इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 2, और एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये गाइस हमारा डी का वैल्यू आया, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व किया गया है ये, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 4 के फैक्टर बना लीजिए 2 इंटू 2। अब हम जानते हैं कि 2 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ठीक है। इस 2 को मैंने एक तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 में। अब नीचे जो अंडर रूट 2 था, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट, तो क्या बचा है अंडर रूट 2 इंटू 2, तो 2 अंडर रूट 2 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब हम x की बात करते हैं गाइस, तो x कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए माइनस बी कितना है गाइस मेरा 1 प्लस माइनस रूट डी आया गाइस मेरा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2a की वैल्यू है गाइस मेरी 1 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए गाइस इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे माइनस अंडर रूट माइनस 7 को मैं कैसे लिखता था, अंडर रूट 7i। इस तरीके से मैं माइनस 5 यानी अंडर रूट माइनस 5 को मैं कैसे लिखता था, अंडर रूट 5i। मैं अंडर रूट माइनस 12 को कैसे लिखता था, अंडर रूट 12i। तो मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही करना है। बस आप ये ध्यान रखिएगा गाइस कि जो रूट में जो नंबर्स हैं, अगर हम इसमें माइनस रिमूव करेंगे तो जैसे 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर ये जो माइनस का 2 अंडर रूट 2 है ये तो प्लस का हो जाएगा, और जो ये प्लस का 1 है ये माइनस का हो जाएगा, और
जो -√2 है वो बाहर निकल कर आई की फॉर्म में आ जाएगा अपॉन 2a, यानी 2 × 1 2। तो दैट इज़ माई आंसर। अब हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए गाइस क्वेश्चन 10 हमसे क्या कहता है, x² + x अपॉन √2 + 1 = 0। हम जानते हैं किस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0। अब देखिए गाइस यहाँ a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू मेरी कितनी आई 1/√2। कैसे आई वो मैं बताता हूँ। देखिए गाइस x अपॉन √2 ये मेरा bx का वैल्यू है। अगर मैं इसमें से 1/√2 को सेपरेट कर दूंगा इस, तो क्या बनता है 1/√2 × x। तो यहाँ पे अगर मुझे bx मेरा जो वैल्यू है bx है, तो इट मीन्स x की जगह x, तो जो मेरा b है वो किसके इक्वल आ गया गाइस 1/√2 के। अब बात करते हैं c, तो c कितना है गाइस हमारा, c = 1। अब d का फॉर्मूला पुट करेंगे b² - 4ac। b² इट मीन्स 1/√2 का स्क्वायर -4a1 एंड c = 1। -1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 -4 × 1 × 1, तो इट मीन्स ये हो गया हमारा -4। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा इस 2 1 -8 इट मीन्स -7/2। तो मेरा d का वैल्यू आ गया -7/2। अब बात करते हैं हम x की। x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे -b + -√d/2a का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए -b कितना है गाइस मेरा, b है मेरा 1/√2 प्लस माइनस √d, मेरा √d कितना आया -7/2 अपॉन 2a। a का वैल्यू कितना है गाइस मेरा 1 1/√2 माइनस का, तो -1/√2 प्लस माइनस √d। अब देखिए गाइस यहाँ से हमको i रिमूव करना है, यानी -1 रिमूव करना है, यानी माइनस रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए गाइस यहाँ क्या आया -1/√2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि -7, तो हम इसको √7i में लिखते हैं ना, तो वैसे -7/2 को हम कैसे लिख सकते हैं √7/2 i की फॉर्म में अपॉन 2 × 1 2। तो दैट इज़ माय आंसर। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हुआ।